Mute. Okay, doctor. नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुनम नमो लोये सवसाहुनम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंच नमोकारो सौवपावपनासनो सवपावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिं मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान वितराग परमात्मा हे दादा भगवान वितराग परमात्मा आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए आपकी परमात्मा स्वरूप हाजरी आपकी परमात्मा स्वरूप हाजरी और आपका अखंड निधि ध्यासन और आपका अखंड निधिध्यासन हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान हे दादा भगवान हम सबको हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। जैसा शुद्धात्मा अनुभव जैसा शुद्धात्मा अनुभव आपको निरंतर रहता है आपको निरंतर रहता है वैसा ही शुद्धात्मा अनुभव उतना ही शुद्धात्मा अनुभव में भी निरंतर बना रहे। मेरी निरंतर बना रहे। ऐसा निश्चय ऐसा निश्चय ऐसी जागृति ऐसी जागृति ऐसा पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। और ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। मैं शुद्धात्मा हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं विशुद्धात्मा हूँ मैं विशुद्धात्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। अनंत सुख का धाम हूँ। शुद्ध मैं अनंत शक्ति वाला हूँ मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। विज्ञान स्वरूप हूँ मैं विज्ञान स्वरूप मैं हूँ। केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संग की शुरुआत करें। गंगाधर जी, you want to shoot the first ball? You have the choice. asking. Jayaban is asking. Please ask. विभक्ति means what? वापिस बताएंगे, जरा सुनाई नहीं दिया ठीक से। विभक्ति विभक्ति विभक्ति। अच्छा, कहाँ से वो है, आगे पीछे का संदर्भ कुछ बोलेंगे मुझे? और वन आगे पीछे का कोई संदर्भ है तो ठीक रहेगा, और वहां तक और कुछ भी ले सकते हैं, फिर वापस उसके ऊपर आ सकते हैं। डॉक्टर सन, हाँ जी। विभक्ति का लिटरल मीनिंग मोड होता, मोड, डायरेक्शन।
ऐसा बोलते हैं। वाणी विभक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या बताया, वापस बताइए। वाणी विभक्त नहीं होनी चाहिए, वाणी अविभक्त होनी चाहिए। हाँ, विभक्त, वाणी विभक्त नहीं होनी चाहिए। स्पीच के बारे में बता रहे हैं। तो विभक्त का मतलब यहाँ होता है कि विरोधाभास यानी टूटी फूटी, और अविभक्त का मतलब है अविरोधाभास, या तो कंटिन्यूटी में जो फ्लो हम बोलते हैं, एक ही दिशा, जो दीपक आनंद जी बोलते हैं। मैंने विभक्त का मतलब है कि मैं अभी कुछ बोलता हूँ, अभी कुछ बोलता हूँ। कई लोगों का आप देखिए, और हमारी खुद की भी कोई बात, कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को काटता है, यानी उसी का छेद उसमें ही उड़ जाता है, क्योंकि हम सिद्धांतिक नहीं होते। तो वाणी विभक्त नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब है कि विरोधाभास वाली या एक वाक्य दूसरे वाक्य को छेदता हुआ असैद्धांतिक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और अविभक्त, मैंने वो दादाजी कई बार बोलते थे कि हम कई सालों से सत्संग कर रहे हैं, मगर हमारी वाणी या कोई भी वाक्य कहीं से भी ले लो, कब का भी ले लो, वो एक दूसरे को छेदने वाला या असैद्धांतिक कभी नहीं होगा, कहीं पर से भी सिद्धांतिक ही होगा। मैंने विभक्त, अविभक्त होगा या अविरोधाभास होगा, ऐसा अर्थ उसके ऊपर से समझ में आता है। इसीलिए संदर्भ बहुत महत्व का होता है। कई बार एक नहीं पर 2-4 वाक्य भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि कौन से निमित्त के साथ कैसे निमित्तिक बातचीत चल रही है, उसके ऊपर से उसका आधार रहता है। शब्द तो एक वाहन है, वाहक करता, इंडिकेटर जैसा है। शब्द के पीछे क्या समझ है, वो संदर्भ से पता चलता है। ऐसा गंगाधरन जी हमारी समझ में आता है। सच्चिदानंद। उसका अविभक्त का मतलब अभाज्य भी बताया। हाँ हाँ, अभाज्य मैंने एक दूसरे से छेदन भेदन नहीं करने वाला, टूटा फूटा नहीं। करेक्ट। उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक अर्थ कैसे ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, ओके, थैंक यू गंगाधरन। जय मां। आरव, सूर्या। जय सच्चिदानंद। धीमे धीमे बोलना। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि हम भी दादा भगवान जैसे कैसे बने, हम भी पावर एक्सीलेंट कैसे बने? ओ, दादा भगवान जैसा कैसे बने? तो बहुत पूरा ब्रह्मांड का प्रश्न पूछ लिया उसने एक वाक्य में। और जी की हाजिरी में सभी महात्मा, कई महात्मा, सभी आप्त पुत्रों को यही भावना होती थी कि हम दादा भगवान जैसे हुए। क्या हुए? पूछो आप, कि हमें आपके जैसा होना है। ऐसे ही सबको भावना होती रहती थी। तो अभी का हम बात या अर्थ 2 प्रकार से करें। एक है आरव, मैंने, हम व्यवहार जगत से है, मैं शैलेश हूँ, ये दीपक आनंद जी, आप आरव है, सब महात्मा है। तो बाहर से हम कैसे दादा भगवान जैसे बने। और दूसरा है अंदर जो भगवान बैठे हैं आरव के अंदर जी, भले ही अभी आप वहां पर नहीं बैठे उसके साथ, मगर वो शुद्ध है, वो जो दादा भगवान जिसमें है, जगत के जीव मात्र में और कई लोगों में दिया प्रगटाया है ज्ञानी पुरुष ने। तो दादा भगवान जैसा होना, उस अपेक्षा 2 पहलू से हमें समझना है। पहला पहलू जो अंदर के भगवान है, मैं शुद्धात्मा हूँ, निश्चय निर्णय से जिनको दृष्टि मिलती है। समाज से दूज का चंद्रमा जब थोड़ा सा ख्याल आया, तो फिर वो अपना पुरुषार्थ करते करते दादा भगवान जैसा बनते। वो सभी महात्मा लोग जो है ना, आपके दृष्टि में भी उनको लागू होता है। तो उसके लिए स्वामी जी, जिनको ज्ञानी पुरुष से दृष्टि मिली है, दिया जला हुआ है, उनके लिए अंदर वाले दादा भगवान की भजना और अंदर के दादा भगवान, वो दादा भगवान में जो प्रकट हुए थे, ऐसा कैसे हो जाए, इसके लिए क्या करना है उनको। तो बोले निश्चय करना है कि मैं 5 आज्ञा में रहूंगा, उसका पुरुषार्थ करना है, तब वो सब प्रक्रिया है प्रतिक्रमण की वगैरह वगैरह। पहाड़ का प्रकृति का भाग है,
आरव की प्रकृति है, शैलेश आनंद की प्रकृति है, दीपक आनंद जी की, सबकी प्रकृति है, वो दादा भगवान जैसी कैसे बने हैं? तो पहली बात, जैसा जितना दादा भगवान हमारी समझ में आएंगे, उदाहरण के तौर पे आपकी और हमारी समझ में आया कि दादा भगवान ने बचपन से ही औरों को सुख देने की दुकान, उनको कुछ न कुछ सुख देते थे, उनको उपकार करते थे, ऑब्लाइज करते थे, हेल्प करते थे। कभी कोई मुझे काम में आएगा ऐसी अपेक्षा नहीं थी, मगर मैं औरों को क्या काम में आऊंगा। तो एक उदाहरण के तौर पे एक पहलू हमारी समझ में आया, आपकी समझ में आया, मेरी समझ में आया, तो हमें अहोभाव होगा कि मुझे भी दादा भगवान की तरह मेरे मन वचन का औरों को कैसे सुखदायी हो और कैसे दुखदायी न हो, ऐसी मेरी भावना होगी, फिर मेरी जागृति और ऐसा प्रयत्न पुरुषार्थ रहेगा। तो ऐसा जितना दादा भगवान मेरी समझ में आते हैं, मैं धीरे धीरे दादा भगवान जैसा होता चला जाऊंगा। ये प्रकृति की बात कर रहा हूँ। फिर मेरी समझ में आएगा कि दादा भगवान कैसे शुद्ध पुरुष थे, कि जिनको कोई प्रकार की लक्ष्मी की और कोई भी भीख नहीं थी, अनहक का कभी लिया नहीं जिसने। आगे चल के मेरी समझ में आएगा कि वो तो औरों के कल्याण के लिए कैसे। पहली बात है दादा भगवान को समझना। तो सिर्फ मैं दादा भगवान जैसा होना चाहता हूँ वो तो अच्छी बात है, मगर जाना चाहता हूँ उसकी समझ तो चाहिए ना। मान लो आप नक्की करते हो कि मैं क्रिकेट टीम का कैसे बन जाऊं, तो आपका चालू हो जाएगा क्रिकेट की टीम, उसका बॉल, उसके स्टंप्स, मैदान, कौन कोच, कौन अच्छा। उस तरीके से क्या है, तो दादा भगवान को हम प्रकृति से भी समझे, जिनकी प्रकृति भगवान स्वरूप थी, प्रेम स्वरूप थी, और अंदर वाले भगवान का जब हमें दर्शन होगा तो फिर अंदर वाले भगवान धीरे धीरे दादा भगवान। तो ये दो अपेक्षा से हम धीरे धीरे दादा भगवान जैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मगर भावना बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और जब वो परिपूर्ण होती है तब पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करती है। क्या करती है? ब्रह्मांड हो जाता है, क्योंकि दादा भगवान तो 14 लोक के स्वामी थे जी। चलो आगे चलते हैं। स्वामी जी, जैसे मैं किसी को हेल्प करता हूँ तो उससे मेरे को बहुत अपेक्षा होती है कि ये भी मेरी हेल्प करेगा, तो उसको दूर कैसे करें? ओ, बहुत अच्छा प्रश्न। ये सभी मनुष्यों को ये अपेक्षा रहती है कि मैं उसको हेल्प करूं तो वो मुझे कुछ हेल्प करे, और जब नहीं करता है या तो हमें लगता है तो हम नाराज हो जाते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, और कई बार वैरी भी हो जाते हैं। मगर यहाँ अज्ञान के कारण, के कारण ऐसा होता है, क्योंकि अंदर जो मशीनरी चलती है ना मनुष्य की, शरीर और मन बुद्धि एक पूरा वैज्ञानिक यंत्र जैसा चल रहा है, जिस भाग एक दूसरे के साथ काम करे। एक उजाला वाला भाग है, समझ वाला भाग है, ज्ञान जिसे बोल सकते हैं। दूसरा अंधेरा वाला भाग है, ना समझ वाला भाग है, या तो उल्टा ले जाने वाला भी भाग है। दोनों साथ में काम करते हैं, या तो अंदर ही पांडव भी है, कौरव भी है, और कृष्ण भगवान भी अंदर है। तो हमें जानना पड़ता है कि हमें किसका पक्ष लेना है। तो यहाँ आगे की समझ ऐसा है आ रहा हूं कि मैं, मान लो मैंने आपको हेल्प की, तो एक भाग बोलेगा मैंने आरव की हेल्प की, मगर ज्ञान समझ बोलेगी कि मैंने आरव की हेल्प नहीं की, मैंने खुद की हेल्प की है। क्यों? क्योंकि जब से मैं नक्की करता हूँ किसी को हेल्प करूंगा, इसको चॉकलेट दूंगा, पंखी को दाना दूंगा, या कोई दर्दी को मैं कुछ मदद करूंगा, करने से पहले मुझे अंदर आनंद होता है, मेरी शक्ति होती है, मेरा मुंह अच्छा होता है, मेरी एनर्जी सर्कल्स पॉजिटिव होते हैं। तो वो हेल्प करते हैं, वो तो दुनिया की भाषा है, मगर कुदरत की भाषा में पहले खुद को हेल्प होती है। जब ये मेरी समझ में आ जाएगा कि मैं औरों के लिए नहीं, खुद के लिए सबको सुख दे रहा हूँ, बिफोर हेल्पिंग अदर्स मुझे हेल्प हो रही है, तो फिर वो हेल्प करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, नहीं। मेरे हित के लिए, मेरे खुद के फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा जितना जितना मेरी समझ में आ जाएगा, फिर जगत भी करे मुझे रिएक्शन नहीं आएगा। तो हमारे और ज्ञानी पुरुष के बीच में इतना सा फर्क होता है कि हम रिएक्शन देते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन देते हैं। आपने नहीं हेल्प की, कोई बात नहीं, अब देख लेना, जरूरत हो आना मेरे पास, नहीं करूंगा,
और उस रिएक्शन नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान या समझ क्या है। इसलिए जगत कुछ भी करे, या पत्थर डाले या फूल चढ़ाए, उनका रिएक्शन नहीं, मगर समझ से सबके लिए प्रेम, मदद का भाव, सबको सुख देने का भाव होता है। अभी समझ में आ गई बात? जी। हाँ, तो जहां भी कुछ अंदर गड़बड़ होती है, वहां भगवान को याद करके बोलने का कि इसके लिए मुझे सच्ची समझ दीजिए। ज्ञान का जी। उजाला भी बोल सकते हैं, और जैसे ही अंदर समझ खड़ी होगी, सब समझ समाप्त। जी स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है कि जागृति रहती है और बाकी ज्यादा देर तक जागृति नहीं रह पाती, तो उसको ज्यादा देर तक कैसे रखूं? बिल्कुल सही बात है। आप साइकिल सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, तो कितनी बार गिर पड़ते हो? बहुत बार। बहुत बार? अच्छा, आप पर एक बार गिरे, 2 बार गिरे, तो उसमें से सबक लेते हैं ना हम कि अभी जी। गिरना है, अभी गिरना नहीं है। नहीं। उसी प्रकार से जहां अंदर में हमें दुख होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, जैसे आपने बताया अजागृति हो जाती है, तो वापस नक्की करने का और भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु मुझे वापस ये गलती न करने की शक्ति दीजिए, इसकी हूँ, वापस ऐसा न करूं, नक्की करता हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। तो धीरे धीरे करते करते आपकी जागृति हमारी सबकी ऐसे ही होती है, बढ़ते जाएगी और गलतियां कम होती जाएगी। डरना मत, मगर नहीं करना। दादा भगवान ने ऐसा बताया, हम गिर गए उसका कसूर नहीं है, मगर गिर यानी चूक गए, भूल गए, मगर गिरने के बाद, भूल जाने के बाद माफी मांग के नक्की करें कि ऐसा वापस गलती ना हो, और शक्ति दीजिए, तो ऐसा करते करते बढ़ती जाएगी। दूसरा रास्ता जो जागृत है, दादा भगवान हमारे दिल में जो जागृति के, अविरत जागृति के प्रतीक है, ये सब महात्मा लोग हैं। देखो ये दीपकानंद जी पूरा दिन कितना जागृति से ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो जो जो हमारे दिल में है, उनको हम बैठे बैठे मन से वंदन करें कि एक आप। बार फिर से बताइए, वो कॉल आ गया था एक। आवाज अरे भाई स्वामी जी देखो, फिर से बताइए ना, वो मेरी कॉल आ गया था। मेरी विनंती सुनो, वो वापस जाके रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, इतने सारे लोग बैठे हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि जो जो जागृति के प्रति, जिनके प्रति हमें अहोभाव है, कोई शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है कि नहीं, ये तो शिक्षक बहुत अच्छा है। जिसको अच्छा बोल के हम दिल से वंदन करते हैं, उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो ये सब दादा भगवान के साथ ये सब आप्तपुत्र महात्मा लोग जो भी जागृति के रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने घर में बैठे बैठे उन सब के शुद्धात्मा को वंदन करके शक्ति मांगे, दादा भगवान और ये सब आप्तपुत्र सभी महात्माओं, आपकी समझ और आपकी जागृति ये आरव को प्राप्त हो, ऐसी उसकी प्रार्थना है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, जागृति बन। जी। चलो और कुछ लेते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन नेक्स्ट कौन है? तो देखो, और कोई प्रश्न आए दीपक आनंद जी के पास, उसके पहले हम अपनी स्वाध्याय यात्रा की एक आध बात कर लें। हाँ करिए करिए, जरूर है। कि वितराग भगवंत और ज्ञानी भगवंत, दादा भगवान ने हमें एक बार एक वाक्य बोला, ज्ञान मिले 1.5-2 साल की बात, कि हम अपनी फाइलों का संभाव से निपटारा करके आए और बहुत सारा हो गया, हम वितराग हो गए, और आप जब वितराग हो जाओगे तो आपको कैसा अनुभव। तो हमें इतना एक बाजू आनंद हुआ और दूसरी बाजू हुआ कि दादाजी इतनी सरलता से जो बात करते, हमारा तो रास्ता बहुत लंबा है, आप वितराग हो जाओगे। उन्होंने क्या बोला? तो आज जब पीछे मुड़ के देखे तो मैं शुद्धात्मा हूँ, चैतन्य घन स्वरूप हूँ, और अनामी अरूपी जो तो परपोटा न उदय कर्म है, शैलेश का जो भी कुछ बाहर और अंदर आ रहा है, अनफोल्ड हो रहा है संजोग, तो हम देखें कि ये सब संजोग की अवस्थाओं में मन को पसंद आता है, नहीं आता है, राजी होता है, वो नाराजी होता है, ये होता है, वो होता है, एलिवेट होता है, डिप्रेस होता है, जो भी होता है। और हम
मन बुद्धि चित्त अहंकार तो कहीं ना कहीं स्टक होंगे, पसंद और नापसंद से, राजी और नाराजी से, योग्य और अयोग्य, द्वंद्व जिसे बोलते हैं। पर हमारा अनुभव अभी ये हो रहा है कि मैं शुद्धात्मा की चेतन अवस्था को छोड़ के यदि उसमें जाऊंगा तो तुरंत ही कितना भी अच्छा अवस्था क्यों ना हो, मगर मेरा सुख चला जाएगा या मेरा अतिक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाहर लोग बोलेंगे कि आपने तो कोई गलती की नहीं। हाँ, मैं भी बोलूंगा कि मैंने प्रकृति से ऐसी कोई गलती नहीं की, मगर शुद्धात्मा का स्वभाव छोड़ के मैं उद्गल अवस्था, पर्याय अवस्था में चला गया, रिलेटिव में अंदर उसके साथ बहने लगा, वो तो अतिक्रमण हो गया। तो वितराग लोग और ज्ञानी भगवंत है, वो खुद के शुद्ध स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, फिर ये फाइल एक बाहर और अंदर जो भी उदय में आता है उनका तो प्रकृति भाग भी वितराग हो गया होता है। इसलिए तो कोई प्रशंसा करता है या तो कोई टीका निंदा करता है, कोई पुष्प चढ़ाता है या तो कोई पत्थर मारता है, उनको तो मन भी इधर उधर नहीं होता है। मगर मान लो हमारा होता है, छोड़ो, मगर मैं शुद्धात्मा हूँ तो रिलेटिव के परिणाम को रिलेटिव में ही देखो जानो, और मैं शुद्धात्मा, तो इस ढंग से रिलेटिव भी एकदम से जल्दी शुद्ध होने लगेगा, द्वंद्व में से निकलने लगेगा। या तो द्वंद्व में उसको ख्याल आएगा कि समभाव समभाव समभाव, या तो संजोग मात्र है। दादाजी का ये वाक्य कितना बड़ा है कि दो ही चीजें शुद्धात्मा है और संजोग है, और संजोग में स्थूल से सूक्ष्मतम सब आ गए। स्थूल मैंने बाहर के सूक्ष्मतम, तो फिर बाकी क्या रह गया? तो ये एक पुरुषार्थ की मुझे अभी अभी एक प्रार्थना करी की तो अंदर आने लगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो शैलेश के अंदर, बाहर और अंदर जो भी अवस्थाएं उठती रहती है स्थूल से सूक्ष्मतम तक की, द्वंद्व में विभाजन करना बुद्धि का काम है, लाई हुई मान्यता का काम है, जो भी है, मगर मैं तो शुद्धात्मा हूँ। और फिर प्रज्ञा वो मान्यता को भी निर्द्वंद्व करती जाएगी। तो एक मेरी समझ में थोड़ा आया तो मैंने एक बात कर दी। कृपा से हर एक वक्त कोई एकाध स्टेप ऐसा होना चाहिए कि हमारी यात्रा में हमें आगे ले जाए। तो कविराज ने लिखा, अनामी अरूपी जो तो परपोटा ना उदय कर्मो अग्नियावस्थे बंधाए लो प्रज्ञा स्थिति हो कल्पो। चलिए, वहां तक कोई क्वेश्चन आया है तो वो लेते हैं। नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये पुरुषार्थ और स्वाध्याय की हमारी जो यात्रा है, उसमें हम जब शुद्धात्मा होके प्रार्थना करके बैठे, तब ऐसे कई अलग अलग कोने में दर्शन और ज्ञान और जागृति का प्रकाश, दादा भगवान का प्रकाश बढ़ेगा तो धीरे धीरे चलेगा। दूसरी बात, हम फाइल एक को ही देखते हैं, जब मैं ही देखता हूँ, तब हमारा मन, हमारा अंतस्करण कई जगह पे हमें अलग अलग परिणाम दिखाता है। गंगाधरन तो बहुत सरल आदमी है, अरे ये तो जरा संभालने जैसे है, अरे ये तो कैसे चलेगा, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है। तो ये कैसे, किसके हम मान लेते हैं मेरे परिणाम है, क्या बोलते हैं, ये प्रकृति के परिणाम को, अंतस्करण के परिणाम को हम मान लेते हैं। मुझे गंगाधरन अच्छे लगते हैं, मुझे भारती बेन अच्छे नहीं लगते हैं, या तो मुझे हुआ मेरे परिणाम मान लेते हैं। वहां तुरंत ही मुझे ख्याल आए कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, निर्विकल्प वीतराग ज्ञान मात्र हूँ। शैलेश, तुझे क्यों ये पसंद या नापसंद? क्योंकि ये बार उन्होंने देखो ना कैसा बर्ताव किया था, और पर्दे के पीछे रह के कैसी कैसी चेष्टा करते हैं। हम पर्दे के पीछे देखने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि मुंह पे तो अच्छा बोलते हैं मगर पीछे अंदर, अरे भाई तू तेरा पर्दा तो जो भी होगा, तो सब की अपनी पौद्गल की निर्जरा हो रही है। मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको निर्जरा देख के, शुद्धात्मा देख के शैलेश तो आगे। तो ये कितने सारे परिणाम जो अंतस्करण के आते हैं, उसमें मैं फंसू नहीं। कब नहीं फंसूंगा? जब मैं जागृति से जानूंगा कि मेरा नहीं, ये शैलेश का। और कौन सा शैलेश? जो अज्ञान अवस्था में बंधा था, जो आज निकल रहा है, वो उजाले में शुद्ध होके निकलना चाहिए। तो मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि जहां तक ये मेरी जागृति में नहीं आता है, तो फिर ये प्रकृति का तो व्यवहार समभाव में नहीं अभी आया, वो अभाव या विरोध या पसंद या नापसंद जो सब, मगर मैं भी उसके साथ चला जाता हूं, तो मेरी आज्ञा धर्म कहाँ रहा?
रिलेटिव रियल कहाँ रहा, समभाव, और संभाव से निकाल तो बाहर नहीं, अंदर दृष्टि में संभाव कहाँ। तो ये मुझे ख्याल में आया कि एक भी पर परिणाम, प्रकृति के परिणाम को मैं पहचानूं, और खास करके उसको पहचानूं जहां मेरी शुद्धात्मा की मुक्ति, मेरा परमानंद, मेरा ज्ञान स्वभाव थोड़ी क्षणों के लिए रुक जाता है, या तो आवरित होता है या आच्छादित होता है। और ऐसी अवस्थाएं आती रहती है। क्या होती है? आती रहती है, कई बार आती है। जो मेरी प्रकृति को अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, उससे कुछ उसके अनुसार देखता है तो वो बाजू खींचता है, नहीं अनुसार देखता है तो ये बाजू खींचता है। तो वो भी एक जागृति में रखने योग्य चीज है मेरे ख्याल से, कि प्रकृति के परिणाम कौन सी बाजू विषम ये और ये बाजू जाते हैं, और उसमें मैं कहाँ भूल जाता हूँ, या तो उसको ज्ञाता दृष्टा के कब नहीं देख पाता हूँ, या तो कैसे। तो फिर प्रज्ञा शक्ति तुरंत सॉल्यूशन कर देगी। मुझे दूसरी बात ये लक्ष्य में आ रही है, क्योंकि मन तो सबको, अरे उसने सबके सामने ऐसा किया, आप क्यों? अरे भाई किया, मगर किया तो तेरे परमाणु के हिसाब से आया, और तू क्यों अच्छा बुरा? ज्ञानी की डिक्शनरी में से तो ये शब्द ही निकल गया, अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छा या बुरा शब्द ही निकल गया है। और तू शुद्धात्मा, तुझे किया कि शैलेश को किया? और वो तो व्यवस्थित के अधीन पुद्गल निकला कि शुद्धात्मा ने किया। तो फिर सॉल्यूशन होगा नहीं। तो हम अभी भी महात्मा होने के बावजूद भी, इतना सारा सत्संग और इतनी सारी जागृति के बाद भी, ये मेरी प्रकृति कहीं ना कहीं दूसरों के व्यवहार को अंदर से, बाहर तो नहीं बोलता हूँ, अभी महात्मा हो गया, अभी बोल तो नहीं सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो जागृति बोलती है कि भाई उसको बोलोगे तो तुम्हारी गलती निकलेगी, मगर अंदर में मेरी प्रकृति में अभी भी ये सब कार्ड्स है, वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी बैड, नॉट बैड। तो वो कार्ड्स को देख के मैं शुद्धात्मा होके उसको सबसे मुक्त हो जाऊंगा, तब जाके धीरे धीरे निर्ग्रंथ होने के प्रति मेरा आगे 1 2 3 डग आगे चलेंगे मेरे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब इसी को बोला है, तब के 2 प्रकार बताए कि एक तो प्रकृति को जो बिल्कुल माफिक नहीं है। प्रकृति के 3 भाग होते मेरे हिसाब से। एक, ऐसा तो होना ही चाहिए, तो कोई भी संजोग में ये नहीं चलेगा, सिद्धांत जिसे अपने आप वो सिद्धांत बोलता है। दूसरा, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो चल जाएगा। तीसरा, चलेगा भाई, कोई इंपॉर्टेंस, डोंट लुक एट इट, इग्नोर। तो पहला जो भाग है, और दूसरा जो है जहां वो स्टक हो जाता है, तो भगवान ने इसीलिए बोला जहां सत्य का भी आग्रह छूट जाता है वहां वीतराग की संपूर्ण पहचान होती है। हाँ, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, मेरी प्रकृति को समझ के उसमें से निकलने के लिए। मुझे ये खुद की प्रकृति को समझना है कि ये प्रकृति कहाँ कहाँ रुकी हुई है, और वहां तक जाना है कि किसी का कुछ भी डिस्चार्ज निकल रहा है इसके निमित्त से, तो भी उसको प्रेम रहे। और दूसरा, दादाजी ने ये भी किया कि हमारे निमित्त से उसको ऐसा भाव या ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो मुझे प्रतिक्रमण करना है कि मेरे निमित्त क्यों इसको ऐसा निकला। तो मेरी जिम्मेदारी से उसको प्रतिक्रमण करके उसको भी ठीक करना है। चलो, अभी आया कोई प्रश्न? यस, बोलिए प्लीज। जय सच्चिदानंद। भारती बहन लंदन से पूछ रहे हैं। बोलिए बोलिए। जय सत्यानंद। गुजरातीમાં પૂછી સર, સોરી। જરૂર से पूछिए, गुजराती में पूछिए। મારે કીર્તન ભક્તિ થાય છે ને, આપણે હમણાં બાદ અમારા ટાઈમ 12 to 1, ત્યારે મને ખબર નથી પડતી, જ્યારે ગવડાવનારે પછી અમે દીપકભાઈ સાથે ગયે તો કેવી રીતે જાગૃતિ રખાય, એટલે પછી વર્ડ્સ તો વાંચી જ, પણ યુ નો કન્ફ્યુઝન થાય છે, કેવી જાગૃતિથી कीर्तन भक्ति करवानी। समझ गया। तो पहले तो जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि जब हम बैठते हैं तो हे दादा भगवान, आप हमारे साथ विराजमान रहिए, आपकी प्रत्यक्ष हाजिरी में ये शैलेश को कीर्तन भक्ति करने की शक्ति दीजिए, बुद्धि चित्त और या तो एक चित्त से कीर्तन भक्ति करने की शक्ति दीजिए, और मैं मन वचन का ऐसे भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हो, मैं दादा भगवान का ऐसा ऐसा करके हम बैठ गए। फिर मैं शुद्धात्मा हूँ और ये नामधारी एक चित्त से कर रहा है कीर्तन भक्ति,
आनंद हो रहा है, दादा भगवान दिखाई दे रहे हैं, कई बार दादा भगवान का सिमरन जी करो, शब्द का निधिध्यासन, शब्द जी का निधिध्यासन, अलग अलग तरीके से चल रहा है वो। और कई बार प्रकृति को थोड़ा आप जैसे बोलते हैं कि भाई ये तो रिदम, एक की आवाज आगे आई, एक की आवाज पीछे आई, ऐसा दिखाई देगा प्रकृति को, ये तो इंटर। तो भारती बहन या तो शैलेश बोलेंगे कि भाई रुको, या तो जब रिदम में आए तब बोलो, तो उसको देखते रहना है। पहला तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, डिस्टर्बेंस शैलेश को होता है, फिर धीरे से शैलेश को समझाऊंगा कि शैलेश ये जो कुछ भी हो रहा है उसका आशय क्या है, कीर्तन भक्ति। आप फायदे के लिए बैठे हो कि लॉस के लिए? तो बोले जरूर से फायदे के लिए, तो रखो बाजू पर, और जितना आपसे हो सकता है चलते ही जाओ एकाग्र। तो अपना उपयोग वो मुख्य चीज है। आसपास क्या होता है वो ज्ञानी पुरुष, ज्ञान और जागृति और प्रार्थना और उपयोग का मतलब ये है कि बाहर और अंदर किस भी प्रकार के संयोग हो, हार्मोनियस या डिसहार्मोनियस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने उपयोग के लिए। હાર્મોનિયસ ની વાત નથી, વધારે તો યુ નો કે જે ગવડાવતા હોય ને ત્યારે ભારતીબેન બેઠા હોય સાંભળતા હોય तो કેવી રીતે જાગૃતિ હોય? नहीं, वही बोलता हूँ कि वो तो भारती बहन के कान में जाता है। हाँ, और भारती बहन को जो अपना प्रयोग क्या है, मैं शुद्धात्मा हूँ और भारती बहन कीर्तन भक्ति कर रहे हैं, सुनाई है, अंदर जाता है। मेरे जैसा कोई बेसुरा राग में गाता है, कोई बहुत अच्छे राग में गाता है, वो सब संयोग, ना राग में नथिंग टू डू विद वो सब संयोग मात्र है। क्या है, रुक भी गया, 2 मिनट नहीं भी सुनाई दिया, वो सब संयोग है। मैं जब से प्रयोग में बैठ गया तो शैलेश भी और मैं शुद्धात्मा भी, ओके, એટલે ફાઇલ 1 ઉપર જ ધ્યાન રાખવાનું, બીજે ક્યાંય और फाइल 1 भी कंटिन्यूअस अपने उपयोग प्रयोग में है। सुनाई देता है એ ધ્યાન રાખવાનું, नहीं सुनाई देता है तो भी ठीक है, मुझे 1 घंटा बिल्कुल उपयोग प्रयोग के साथ रहना है। बरोबर, હવે समझ पड़ी गई व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, समझ पड़ी गया હવે जी, मेरे साथ में हाजिर सब कुछ है। हाँ, હવે समझ पड़ी गई। કાયમ કન્ફ્યુઝન થતું હતું કે હવે આ બોલે છે ત્યારે મારે કેવી રીતે રાખવાનું, મારે કેવી રીતે રાખવાનું होता है भारती बहन के मन को। हाँ, बरोबर, बुद्धि बहन समझाने वाले अंदर प्रज्ञा स्वरूपी दादा भगवान तो हाजिर है, अच्छे ने लोग हाजिर है, कोई किसी रुकता ही नहीं। तो एक उदाहरण देता हूँ इधर में, चंद्रकांत भाई जो भावी तीर्थंकर, जिन्होंने दादा ने पहले ज्ञान के दरवाजे जिनसे खुले थे, तो उनके पत्र निश्चय में एक जगह पे ही आया है कि कई बार सत्संग में चंद्रकांत भाई ने बताया, हम सब बैठे होते हैं, बड़ी सभा परमहंस की है, या तो नया होता है या तो ऐसा भी कोई होता है, भले पुराना हो, तो अपनी ऐसी वैसी फिजूल की बात, जिसे हम फिजूल की बात समझते हैं, ऐसे करता है तो हमें लगता है कि एक ज्ञानी पुरुष के समय को पहचानते हैं, उसको क्यों बर्बाद करते हैं, या तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर बोल तो सकते नहीं दादा की हाजिरी में, क्योंकि बैठे हैं, मगर उन्होंने व्यक्त किया। तो फिर बोला कि दादा भगवान से हमें जवाब मिला कि आप वो देख रहे हो फिजूल की बात और काम की बात नहीं, वो तो संयोग एक व्यवस्थित शक्ति लेके आई, हमारा चारित्र और उपयोग देखो कि हम कैसे उसके साथ मिल करके भी मोक्ष में ले जा रहे हैं, वो भी आप देखते हैं। तो ये उपयोग यहाँ पर है हमारा, क्या है प्रयोग। तो मुझे भी ये सबको होता है कहीं ना कहीं, मगर उपयोग प्रयोग किसे बोलते हैं? और हमने दादा भगवान को कई बार देखा, रात के 10:30 बजे एक भाई नौकरी करके आते थे बेचारे ट्रेन उस समय, और आके विधि तो करते थे दादा की, फिर लंबा सा पद चालू कर देते थे, सोनू बढ़िया हीरा जड़ी दादा, हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किए, 10:30 बजे दादा शांति थी दादा देखना है उपयोग प्रयोग क्या है। समझ पड़ी गई, थैंक यू। कोई भी चीज हमें अपना विज्ञान मजबूत करवाने के लिए आ रही है, क्या आ रही है? बरोबर बरोबर, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक मैसेज में प्रश्न आया है शैलेशानंद जी, शिव जी की आरती के संबंध में है, मैं 1 मिनट ऊपर लेता हूँ। ये जो ये लाइन है ना, विषय विरेचक काम भस्म कर, विषय विरेचक काम भस्म कर, सब संकट हर
सतमौलेश्वर, जी, ये आप समझाने की कृपा करें। जरूर से। तो शिव जी की आरती, अब हमें तो दादा भगवान की कृपा से समझ प्राप्त हुई कि शिव मैंने जिनका खुद का आत्म कल्याण हो चुका है, जो जिनके अंदर शुद्धात्मा परमात्मा स्वरूप से प्रकट है, आत्मा, जिनका अहंकार डिस्चार्ज, अहंकार भी निशेष हो गया है, और जिनको सबके कल्याण की ही भावना है, एक ही भावना से जो जीते हैं, ऐसे कल्याण स्वरूप वो शिव स्वरूप कहलाते हैं। अभी शिव का जो तीसरा लोचन खुला और भस्म हो गया की बात है, काम भस्म हो गया बोले, तो ये बात है कि तीसरा लोचन मैंने ज्ञान दृष्टि, शुद्धात्मा दृष्टि, ये जो दो दृष्टि ही चर्म चक्षु के बाहर जो मैं शुद्धात्मा हूँ, दिव्य चक्षु मिले तो मैं शुद्धात्मा हूँ, और शिव जी तो सिद्ध हो चुके, मैंने कल्याण हो चुका है, तो मैंने ये शुद्धात्मा मैं अनंत सुख का धाम हूँ, विषयों से संपूर्ण मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य घन स्वरूप हूँ। तो ये उपयोग करते करते ये नामधारी फाइल एक के अंदर अनंत अवतार के जो विषय, जिसमें मिश्र चेतन का विषय पहला है और बाकी के जो विषय विषय की व्याख्या की गई है, जिसमें चित्त फंसता है, जो चित्त को डिगाता है, वो सब विषय है। और फिर दादा भगवान ने बताया कि जो क्लेम नहीं करता है आपके ऊपर, जलेबी खाना है तो भले खाइए, वो क्लेम नहीं करेगी कि दूसरी बार मुझे क्यों नहीं खाया, उसका हमें कोई बहुत हर्ज अभी नहीं है, मगर जो क्लेम करेगा मिश्र चेतन, उसके में से आप खास ध्यान रख के मुक्त हो जाइए। और यदि जो उसमें से मुक्त हो गए तो 9वां गुण स्थानक क्रॉस करेंगे और मोक्ष और केवल ज्ञान और मोक्ष के बिल्कुल नजदीक आ गए। तो ये विषय विरेचक काम भस्म कर, शिव जी को जो दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि है, शुद्धात्मा दृष्टि है, जो ज्ञान दृष्टि है, शिव जी ने तो खुद का तो संपूर्ण शुद्धिकरण कर ही लिया है। विषय तो 9वें गुण स्थानक, 9वें विषय तो चला जाता है, उस 9वां गुण स्थानक क्रॉस करता है, उससे भी आगे 3 है, तो शिव जी तो उससे भी आगे चले गए हैं। तो वो दृष्टि विषय विरेचक, विरेचक मैंने उसकी उल्टी करवा के या तो उसका सब निकाल देना, ये बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में कि विरेचक दवा है जो सब उल्टी करवा के पॉइजन निकाल देता है, अशुद्धि निकाल देता है। तो ये दृष्टि, ये ज्ञान, ये जागृति, ये सब अशुद्धियां जो है विषय की, जो फंसे हुए हैं हम, जो गलत मान्यताओं से, गलत परमाणुओं जो लेके आए हैं, वो सब धीरे धीरे निकाल देंगे। हमारी मान्यता भी शुद्ध कर देंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसी में मेरा अनंत सुख है। बाकी जहां भी पुद्गल में जितना भी जैसे भी मैंने माना, वो सुख नहीं, मगर मेरा सुख उसमें कम होता है, मैं फंसता हूँ, चित्त को भार होता है। काम भस्म कर, जो पर वस्तुओं में सुख की मान्यताओं से मैं जुड़ा था, वो सब काम उसको भस्म कर देते हैं, मैंने खत्म कर, उसकी वो अशुद्धियां और गलत मान्यता और अज्ञान मान्यता खत्म कर देता है। सब संकट हर, सब संकट को हरने वाला, मैंने दूर करने वाली ये दृष्टि है, उनकी हाजिरी है। हाजिरी तो सवाल ही नहीं उठता, हाजिरी से तो सब काम हो जाता है। प्राप्त पुत्रों की हम बात करें तो जो दादा भगवान को मिले तो 18, 19, 20 साल की उम्र थी सबकी, किसी की 17 साल की भी होगी, कॉलेजियंस थे सब। और आप सोच सकते हैं कि कैसा माल भरा होगा और कैसी कैसी हमारी वृत्तियां या प्रवृत्तियां होगी सबकी। मगर शिव जी को मिले, शिव जी का अंगूठा टच हुआ, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और शिव जी ने बताया कि आपका निश्चय चाहिए, बाकी का सब काम मेरे वचन बल से और कृपा से हो जाएगा। और हमने देखा कि जैसे ही उनकी विधि हुई, सब परिवर्तन, तो सब संकट हर। और संकट बाहर से आते हैं ज्यादा कि अंदर से आते हैं? अब सब महात्मा लोग क्या बताते हैं, बाहर से आते हैं कि अंदर से आते हैं? बाहर तो सेकेंडरी है, पहले अंदर होते हैं, अंदर आते हैं, अंदर नहीं आते तो बाहर वाले छू नहीं सकते। तो ये जो सब संकट है, जो मेरा भरा हुआ माल की गलतियों का संकट है, अज्ञान आवरण जो अभी कटने बाकी है, और बाहर वो सब संकट को हटाता है। और सतम औलेश्वर, सत मैंने अविनाशी, अविनाशी जो पूरी मौलिक और मूल चीज का जिसने बाहर निकाली, मौलेश्वर इसके ईश्वर। तो ऐसे ये कविराज के तो एक एक शब्द ऐसे हैं, कृपा से निकले हैं कि एक एक शब्द में से शास्त्र बनेगा, एक एक वाक्य में से शास्त्र बनेगा। विषय विरेचक काम भस्म कर, सब संकट हर, सतम औलेश्वर। अभी लोग संकट को अपनी अपनी भाषा से समझेंगे कि बाहर आया, मुश्किल आई, जिंदगी में 1-2 बार संकट आ गए, वो तो छोटी बात है।
मैं शुद्धात्मा मेरे केवल ज्ञान को, मेरे परमानंद को रोकने वाले अंदर जो छोटे मोटे मेरे संकट हैं वो सब हट जाए तो बाहर तो किसी की कोई, और जब वो सिद्ध हो जाते हैं ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर, बाहर कुछ भी होता है उनको छूता भी नहीं। रिलेटिव में, रियल में तो बिल्कुल नहीं, रिलेटिव में भी नहीं छूता, ऐसा ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। ठीक है दीपक आनंद जी? राइट, ओके। ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त है, उस दृष्टि का हमें पूरा उपयोग करना है, पूरा नक्की करके पुरुषार्थ करना है। और मेरी समझ में तो ये आया है और आ रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, कि जब से ये विषय, ये 5 लेख के अंदर जो अब्रह्मचर्य विषय जिसे हम व्यवहार भाषा में कहते हैं, उसका में से मुक्त होने का हम नक्की करते हैं, तब से ही विज्ञान के अनेक पहलुओं खुलने लगते, या तो अनेक पहलू, पूरा विज्ञान अनेक पहलुओं से इस्तेमाल करने के बाद ही उसमें से हम मुक्त हो सकते हैं। तो पूरा विज्ञान खोलने वाला है, पूरा पूरा। और इसीलिए दादा भगवान ने बताया था, एक बार सत्संग में बोले थे बाबू काका के यहाँ, कि जो विषय के सामने हुए हैं उनको जीतने के लिए जिन्होंने निश्चय किया है, उनको हमारा भी नमस्कार है। दादा भगवान ने ऐसा बताया था, ऐसा हाथ जोड़ के बताया। तो ये शिव जी, शिव दृष्टि। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, द्रव्य से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। द्रव्य मीन्स क्या, कैसे? द्रव्य मीन्स सादी भाषा में बोले तो वस्तु का खुद का मटेरियल, मैटर यानी पदार्थ। कोई भी चीज होती है उसका मैटर या तो अस्तित्व का द्रव्य तो होता है ना। सोनो मान लो, रिलेटिव में लो, सोना लो, या तो और कोई चीज लो। बाकी तो जैसे साइंस में तो लिक्विड द्रव्य मतलब लिक्विड से लेते हैं। द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं है, साइंस की बात आप नहीं। द्रव्य कोई भी एलिमेंट, तत्व होता है, उसको अपना द्रव्य मीन्स एग्जिस्टेंशियल मैटर होता है। उसका गुणधर्म, गुण और धर्म होता है, और उसका स्वभाव में एक्टिविटी होती है। 3 चीज से ही एलिमेंट बनता है। उसका एग्जिस्टेंशियल मैटर क्या है, इसके गुणधर्म, इननेट प्रॉपर्टीज, नेचर और प्रॉपर्टीज क्या है, और उसकी एक्टिविटीज क्या है। ये 3 चीज, द्रव्य मैंने खुद का, वस्तु का अपना पदार्थ, मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो शुद्धात्मा जो है उसका द्रव्य अरूपी है, अमूर्त है, मगर वो द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, पूरा चेतन द्रव्य है जो खुद अनुभव कर सकता है। और सिद्ध क्षेत्र में भी अपना द्रव्य प्रमाण से वो रहता है वहां पर। और ज्ञानी दूसरे के शुद्धात्मा द्रव्य को भी देख सकते हैं, खुद के स्वपर प्रकाशक है। वो क्या है? द्रव्य मैंने वस्तु का खुद का मटेरियल, अस्तित्व, पदार्थ, अस्तित्व स्वरूप, वस्तु का मटेरियल। हाँ, तो जैसे द्रव्य से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, कैसे? मैंने मेरे खुद के पदार्थ, जो मेरा चैतन्य घन स्वरूप द्रव्य है, मेरा अरूपी द्रव्य है, मेरा अमूर्त द्रव्य है, मेरा अगुरु लघु स्वरूप जो द्रव्य है, जो ये बाल और नाखून का को बात करते पूरे शरीर में व्याप्त है, जो संकोच विकास का भाजन है, और अभी ये पुद्गल के साथ साथ में सामीप्य में है। जब सिद्ध क्षेत्र में जाऊंगा तो अकेला शुद्ध द्रव्य वहां पर रहेगा। वो जो मूल द्रव्य हर एक जीव मात्र का और मेरा अभी मुझे मालूम चला, प्रकट होने लगा, शुद्धात्मा द्रव्य। तो वो शुद्धात्मा द्रव्य मैंने शुद्धात्मा के वस्तु के खुद के वस्तु पदार्थ से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। और परद्रव्य मतलब मैं सर्व परद्रव्यों से सर्वथा उदासीन हूँ। बिल्कुल। तो उसमें परद्रव्य मीन्स दूसरों का। तो अभी मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरा द्रव्य स्वद्रव्य जो शुद्धात्मा द्रव्य है, जो अमूर्त अरूपी ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, अव्याभात स्वरूप है। तो परद्रव्य कौन से है? तो पहला परद्रव्य ये पुद्गल का द्रव्य, जो जिससे मन वाणी काया बने हैं, जो अभी चार्ज से डिस्चार्ज हो रहे, पूर्ण गलन। तो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल का भी अपना द्रव्य है, उसके भी अपना धर्म है, उसके भी अपनी क्रियाएं और स्वभाव है, उससे मैं बिल्कुल भिन्न हूँ। और जब फाइल नंबर 1 से भिन्न, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 1 में रहा हुआ पुद्गल द्रव्य क्या है? पुद्गल द्रव्य। और
आगे चले तो बाकी के 4 तत्व का जो द्रव्य है, धर्मास्ति का गति, एलिमेंट ऑफ मोशन, फिर अधर्मास्ति का एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, या तो जो वस्तु को स्थिर रहने के लिए हेल्प करता है, अवकाश है और काल है। तो उन सभी के अपने अपने जो एलिमेंटल जो हाजरी है सबकी, वो सबसे सर्वथा उदासीन ही हूँ, ऐसा बोलते हैं। मैं शुद्धात्मा अभी मालूम चला, मगर अनंत काल से यात्रा में, जब से व्यवहार निगोद से निकल के व्यवहार की यात्रा में कई काल से ये बह रहा है, तो लगता है जैसे सब साथ में थे, मगर सचमुच में द्रव्य स्वरूप से मैं ये सब पर द्रव्यों से उदासीन हूँ, ऐसा बताते, मगर पता अभी चला, इसलिए अभी मैं उसका अनुभव करते करते मुक्त होने लगा। उसकी एक स्थूल उदाहरण देखनी है तो ये डायमंड या तो गोल्ड जब माइन में से, खान में से निकलता है, तब सब साथ में होता है, कोई लेगा नहीं, मगर उसमें भी सोना अपने गुणधर्म के साथ, अपने द्रव्य के साथ होता है, और बाकी की अशुद्ध मैटर और जिसे बोलते हैं वो अपने गुणधर्मों के साथ होती है। तभी तो जाके दोनों को हम भिन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से है, सर्व परद्रव्यों से मैं सर्वथा उदासीन हूँ। मैंने ये प्रकृति में रहा हुआ पुद्गल द्रव्य, या तो सभी जगह पे जो है रिलेटिव पुद्गल द्रव्य, और बाकी के 4 तत्वों के जो द्रव्य है, इन सभी द्रव्यों से, सभी तत्वों के सभी द्रव्यों से मैं उदासीन हूँ, मुक्त हूँ, भिन्न हूँ और असंग हूँ, निर्लेप ही हूँ। ये विज्ञान के वाक्य हैं, और ऐसी इसकी आराधना करते करते मैंने ये दादा को प्रार्थना करके अंदर जब हम लेंगे और देखते जाएंगे तो विज्ञान होता जाएगा। और ये विज्ञान हम अभी जहाँ छोटी छोटी चीजों में फंसते हैं उसमें से हमें मुक्त करवाएगा। जो आगे मैं बात कर रहा था, अभी आपकी बात लगाए कि परद्रव्यों से मैं उदासीन ही हूँ, तो तुरंत चलेगा कि राजी और नाराज होना कौन से द्रव्य का स्वभाव है, तो बोले परद्रव्य का या पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। किसी को अच्छा बुरा बोलना क्या मेरा शुद्धात्मा द्रव्य का स्वभाव है, तो नहीं, बोले परद्रव्य का स्वभाव है। तो ये सब परद्रव्य के, इसलिए बताया कि प्रकृति का एक भी गुण मुझ में नहीं है, मेरे शुद्धात्मा का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। दोनों भिन्न ही थे, भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे। और प्रकृति के गुण कौन से, तो बोले सूटे वो, कूटे वो, सदाचार, दुराचार, पुण्याचार, पापाचार। वो बात गलत है, तो बोले नहीं, वो व्यवहार सत्य है, वो प्रकृति के गुणों से है, व्यवहार से है, उससे भिन्न निश्चय वाला ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, फंसूंगा नहीं। और मेरे खुद में नहीं फंसूंगा तो दूसरे में भी नहीं फंसूंगा। इसके कुटेव देख के वहां नहीं फंस जाऊंगा, इसके सुटेव देख के वहां नहीं फंस जाऊंगा, देखूंगा जरूर, मगर वो परद्रव्य के गुण हैं। इसीलिए दादाजी ने बताया कि वात, पित्त और कफ के अधीन है। अभी बहुत अच्छी प्रकृति दिखती है, कल उसको वात पित्त का इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या पागलपन करेगा, मालूम नहीं चलेगा। तो वितराग भगवंत ऐसे रहते हैं कि मेरे द्रव्य का स्वभाव है या परद्रव्य का स्वभाव है, मेरा गुणधर्म है या परद्रव्य का गुणधर्म है। गंगाधरन जी, आपके लिए रिसर्च सब्जेक्ट है, हा? जो साइंस, उनको साइंस से काम आगे लेना है। जी स्वामी, बराबर। जय सच्चिदानंद, समाधान जय हुआ? सच्चिदानंद जी सर, जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं। तृप्ता बहन, जय सच्चिदानंद। हाँ, नीलम बहन, तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि रोज जब कीर्तन भक्ति के बाद गाते हैं ना वो राजीपो, सर्वदेव लोकनो राजीपो ज्ञानी पर, તેથી જ महात्माओ फरी शके नीडर। ये तो थोड़ा मेरे को समझ आता है कि सब ज्ञानी पे राजी है और सब महात्मा नीडर फिरते हैं, पर जो आगे है, कोई पन महात्मा ने उपसर्ग आवे त्यारे, कोई पन महात्मा ने परिशह आवे त्यारे, ये उपसर्ग और परिशह क्या है? आपने खुद के जीवन में या तो आसपास में अपने नियर एंड डियर वंस या जो भी कनेक्टेड है उनके में छोटी मोटी मुश्किलें आती हुई तो देखी होगी ना। हाँ हाँ। तो इतनी बड़ी मुश्किलें आती है कि लगता है कि अब कैसे निकलेंगे उसमें से, या तो दबाव आ जाता है, ऐसा भी। हाँ? तो वो उपसर्ग और परिसर, उपसर्ग मैंने बाहर से जो बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं, अभी देखो कितना हिला दिया है जगत को।
हाँ जी। और परिश जो है मेरे ख्याल से अंदर से अपनी मान्यता और अपने अंदर से जो भी अपनी अंदर जो स्थिति हो जाती है, नहीं मैंने बोला कि कई बार तो लगता है अभी हार्ट बंद हो जाएगा क्या, इतना हाँ, है जो परिश वो दबाव संजोग के कारण से नहीं, मेरी मान्यता के कारण लगा। क्या लगा कि मान्यता। मेरा एक अकेलौता बेटा है, कितना मुश्किल से कितनी प्रार्थना की, कितना देव देवियों को मनाया, तब आया और अभी इतनी बीमारी हो गई, वो रहेगा कि जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अच्छा। ये नहीं, उस तो ऐसी ऐसी कई परिस्थितियां, उपसर्ग और परिशा, मैंने बाहर और अंदर से आती दिखाई देने वाली मुश्किलियां, उस जो हैं, अभी हमारी ऐसी शक्ति खुली नहीं हुई, वितराग दर्शन नहीं हुआ कि मैं तो अविनाशी शुद्धात्मा हूँ और अंदर और बाहर संयोग मात्र है। यह भी जब ये दृष्टि खुली हो जाएगी, उपसर्ग लगेगा ही नहीं, परिशा लगेगा क्या है। वो तो सब दादाजी ने बताया, सब संयोग हमें मुक्त करवाने के लिए, मोक्ष में ले जाने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो शिव लगेगा, क्या लगेगा। मगर अब अभी जो स्थिति है हमारी महात्माओं की, उसमें हम सर्ग और परिशा जैसा लग रहा है, उस समय दादाजी सबके ऊपर ऐसी कृपा भेजते हैं कि उसको बाहर भी हल्का हो जाए और अंदर भी हल्का हो जाए। और सूली का घास सोए सरे, ऐसा गुजराती में कहावत है, जो पहाड़ जैसा बड़ा लिखता था वो एक आप क्या बोलते हैं, घास के तरण जैसा हल्का होके निकल जाता है। अच्छा। महात्माओं के ऐसे अनुभव है, कई महात्माओं के अनुभव है। कई लोग बड़ा एक्सीडेंट हुआ और कार ऐसे हो गई जैसे लगता था कोई भी नहीं बचा होगा, मगर जैसे दादाजी ने उठा के सीधा बाजू में रख दिया, कुछ स्क्रैच भी नहीं आया। ऐसे तो अनुभव सबके जीवन में कहीं ना कहीं महात्माओं को हुए हैं कि लगता है बड़ी स्थिति कैसे, बट प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं और दादाजी को और एकदम हल्का होकर निकल जाता है। तो सर्ग और परिसा, आउटर एंड इनर बिग critical difficulties situations in our routine normal daily language, ठीक है। अच्छा, तो दादाजी डरे छे बेऊ हाथों, मीन्स दोनों हाथों में ले लेते हैं, दोनों हाथ मैंने पूरा प्रोटेक्शन, फुल दोनों हाथ का ये शब्द प्रयोग है, फुल प्रोटेक्शन, फुल एक्सटेंड पॉसिबल प्रोटेक्शन। दादाजी सब कुछ भेज देते, लश्कर आंखों मैंने यह क्या बात है, मैंने आगे एक सत्संग में बताया था कि दादा भगवान कई अवतार से, और ये अवतार में भी इतना ऊंचा पद पहुंचने के बाद देखो उनका अंदर का पद तो 14 लोक का नाथ का पद प्रकट हो गया। सिमंदर के अलावा उनको कहीं और नमन करने की जरूरत नहीं है। सिमंदर अपने विनय विवेक से, फिर भी एम पटेल जो ज्ञानी पुरुष की हैसियत से सबके रहे, सबके देव देवियों के विनय में रहे, सभी वितराग और निष्पक्षपाती शासन देव देवियों के, और अकेले देव देवियों के नहीं, संत पुरुषों के विनय में रहे। जैसे मैंने बताया था, हम कहीं जगह पे दादाजी के साथ में गए जहां मुस्लिम की औलिया की कब्र पर भी दादाजी ने नमन किया, हमने भी नमन किया, सर पे लीला कपड़ा पहन के नमन किया। क्यों? तो दादाजी बोले हम सबके विनय में रहे हैं, इसीलिए सब सत्कल्याणी शक्तियां जो भी कुछ भी अपनी हैसियत में पॉजिटिव एनर्जी है, वो भले संत लिया हो, फकीर हो या देव देवी की अपनी अपनी कक्षा है, जो 12 देवताओं की अपनी अपनी जो भी कक्षा है, वो अपनी फुल पॉजिटिविटी से हमारे नाम से हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? कहीं पर भी वो दादा भगवान के नाम से, तो दादाजी वो पूरा लश्कर भेजते हैं। मैंने देव देवियों को विनंती करते हैं कि ये महात्मा को मदद करो। अच्छा, इसीलिए मोक्षदान अकेला नहीं दिया है, महात्माओं को अभय दान भी दिया है मैंने, दिया है, में भी फुल प्रोटेक्शन दिया है। कोई वितराग व्यवहार में हाथ नहीं डालता है, क्योंकि उसमें उस वितरागता वो थोड़ी हानि पहुंचती है। मगर दादाजी ने बोला कोई हरकत नहीं, 4 डिग्री बाकी, हम खटपटिया वितराग है, इसीलिए हमने व्यवहार में भी महात्मा को फुल प्रोटेक्शन दिया, मोक्ष में ले जाने के लिए। क्या करने के लिए? मोक्ष में। तो लश्कर, मैंने ये देव देवियों का लश्कर और पूरी जो पॉजिटिव सत्कल्याणी शक्तियां हैं वो दादाजी भेजते हैं, मैंने उनके नाम से वो सब मदद करती है। क्या करते हैं? अरे एक मजे की बात बनी थी, ये लश्कर की बात निकली, तो एक भाई एक बार लॉटरी की टिकट लेके आए सत्संग में और दादा वो होते हैं ना, दादाजी को बताया ये लॉटरी की विधि कर दो,
उसके जो पैसे सत्संग में भी काम में लगेगी, आधे पैसे काम में लग जाएंगे सत्संग में। तो दादा हंसते हंसते बताया ये लॉटरी के देव कौन है वो मैं जानता नहीं, इसलिए मैं उनको चिट्ठी नहीं पहुंचा सकता हूँ। कहने का मतलब है कि हम जब सचमुच में मुश्किल में आए तो हमें रिलेटिव मांगने की ही जरूरत नहीं है, हमें तो ये मांगना चाहिए कि हे दादा भगवान, कोई भी उपसर्ग या परिसह जैसी स्थिति आए फाइल एक को, तो आप ऐसा दिल में रह के दृष्टि देना कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मुझे शुद्ध उपयोग में ही रहने की शक्ति देना। जैसे आप वो संयोग से गुजरते हैं ऐसे ही मैं गुजरूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। तो उपसर्ग परिसर लगेगा ही नहीं, शुद्ध उपयोग में रहने की शक्ति मांगने जैसी है। कई बार मुझे ऐसी थोड़ी अंदर में आता है कि सब महात्मा, हम सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि दादाजी सब प्रकार से हमारा रक्षण करो। वो गलत नहीं, करो प्रार्थना। फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसका रक्षण करने के लिए हम दादाजी को बोल रहे हैं? शैलेश का, और उन्होंने तो मुझे शुद्धात्मा बनाया है। तो मुझे प्रार्थना करती है कि दादाजी मेरी शुद्धात्मा उपयोग का रक्षण करो कि शैलेश का रक्षण करो। शैलेश का जाएगा। इसलिए अपने शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन का, अपनी जागृति का, अपने शुद्ध उपयोग का रक्षण मांगना वो ज्ञानी से सही मंगनी है मेरे ख्याल से। और चंद्रकांत भाई को ये बोल दिया था कि जगत रिलेटिव मांगने के लिए जगत को छूट दी है, आप रिलेटिव मत मांगना हमारे से। क्या इसका मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पिताजी कि आप मत मांगो, मैं आगे का बात समझा रहा हूँ या तो आगे कर रहा हूँ कि जहां तक मैं शुद्धात्मा में रह सकता हूँ, दादाजी से ये कहता हूँ, वहां तक संजोग तो अपने आप ही निपट जाएंगे। वो तो बाय प्रोडक्ट है। क्या है? हाँ जी, बाय प्रोडक्ट के बाद पशु को खाने का चारा बाय प्रोडक्ट है, और हम बाय प्रोडक्ट मांगते मांगते मेन प्रोडक्ट को भूल जा रहे हैं। वो ठीक नहीं। नहीं, अभी तो बस संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, ऐसा बस शुद्ध आत्मा में रहे, दादा का की कृपा हमारे पर ज्ञान बना रहे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करे। बस नहीं, संसार में चाहिए हमें क्या चाहिए? हमारी फाइलों का समभाव से निपटारा हो है, वो संसार समभाव से निपटारे का भाव है हमारा। क्या है? और आया तो भले आया। तो यहाँ में 2-4 प्रसंग मुझे ख्याल आता है, दीपक आनंद जी की परवानगी लेके मैं बताता हूँ। दादाजी अहमदाबाद से कच्छ में एक महाराज साहब को ज्ञान देने के लिए जाने का उन्होंने बताया था कि ये तारीख को हम आए के आपको ज्ञान देंगे। अभी हुआ ये कि जाने के समय दादाजी की, मैंने एम पटेल की, अंबालाल भाई की तबीयत बहुत नाजुक हो गई। वो उनको जॉन्डिस होता था, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, तो बहुत बढ़ गया था। और सबने थोड़ा विनंती भी किया कि दादाजी हम दूसरी बार जाएं, ये करें वो करें। ज्ञानी पुरुष ने तो अपने ज्ञान में देखा होता है कि क्या है, और ये कल्याण वो तो लंबी दृष्टि से देखते हैं कि ये शुद्धात्मा का कल्याण होना है जिनको महाराज साहब को बोला है। दादाजी ने बोला नहीं हम जाएंगे। गए, कच्छ में ज्ञान भी दे दिया। फिर तो तबीयत और नाजुक हो गई, तो हेलीकॉप्टर से उनको उठा के मुंबई ले जाने की बारी आई, और यहाँ से सलाइवा ड्रिबल होना चालू हुआ, इतना वीक और सब। तो बाजू में चंद्रकांत भाई थे, जो जिन्होंने मैंने बताया ना, जो जिनके जरिए पहले ज्ञान के दरवाजे खुले थे, उनके साथ। तो उनकी आंख में अश्रु आ गए। क्या आ गए? तो दादाजी उस एम पटेल की उस नाजुक अवस्था में, देखो उनकी ज्ञान की स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूँ और जागृति का वर्णन कर रहा हूँ, कितने जागृत होंगे वो अपने पड़ोसी फाइल एक की इतनी नाजुक स्थिति में। तो तुरंत ही उन्होंने चंद्रकांत भाई की ओर नजर करी और पूछा ये क्या है चंद्रकांत? तो चंद्रकांत भाई ने बोला लागणी। क्या बोला? लागनी। लागणी समझते हैं ना, फीलिंग्स। फीलिंग्स, हाँ। तो दादाजी का दूसरा वाक्य आया, ये लागणी पुद्गल है या आत्मा? चंद्रकांत भाई ने बोला पुद्गल। क्या? बस 2 वाक्य में जागृत कर दिया उनको कि ये चंद्रकांत को हो रहा है, तू शुद्धात्मा में रह। और फिर धीरे से बोला सिग्नेचर नहीं किया है, चिंता मत करो। में बंबई पहुंचे, फिर तो ट्रीटमेंट हुआ। फिर कहने का मतलब है उनकी खुद की
स्थिति परिश बोलो, उपसर्ग बोलो, जो बोलो, मगर वो शुद्धात्मा में कैसे रहे। ये उन्होंने चाहा होता तो क्या थोड़ा नहीं मांगते कि भाई अभी थोड़ा रुक जाओ, मेरी तबीयत अच्छी होगी, बाद में आऊंगा? नहीं, शुद्धात्मा में रह के शुद्धात्मा प्रयोग से जो खाना था वो कल्याण का काम कर दिया और देह को फिर भी जागृति से गए आए। दूसरी एक अवस्था ऐसी देखने को मिली, दादाजी खंभात जा रहे हैं, खंभात जाने का तय हो गया। दादाजी को ज्ञान में दिखाई देता है, सो प्रदीप भाई पटेल की गाड़ी में जाते थे। एक ही गाड़ी, उस समय वो वैभव नहीं था, एक दो गाड़ी बहुत थी नहीं सत्संग में, पियाट जैसी छुट्टी। तो दोपहर शाम के समय पूछ भी लिया, प्रदीप भाई जाने वाले थे मगर उनको कुछ काम आया तो ड्राइवर को भेज रहे थे। तो ज्ञान से दादाजी ने संकेत से पूछ भी लिया कि ड्राइवर ठीक तो है ना, उनको थोड़ा अंधेरे में शाम को दिखाई तो देता है ना? प्रदीप भाई ने बोला हाँ ठीक है, दिखाई देता। सचमुच में वो ड्राइवर की विजन वीक थी, फिर भी दादाजी ने रोका नहीं संजोग को, निकल पड़े। 5 थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, और दादाजी को भी बहुत चोट आई थी। ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट चला भी गया, दादाजी की जीभ कटी, खून बहुत बड़ा था। और उस समय माहौल ऐसा था कि एक्सीडेंट वाले को सरकारी अस्पताल में ही ले जाते थे, कोई दूसरा लेता नहीं था। तो एसएसजी हॉस्पिटल में लाए, उस समय मैं रेसिडेंट था वहां पर, वो ऑप्थेल्मोलॉजी कर रहा था। तो इस स्थिति में भी दादाजी इतने जागृत, तो सब हुआ, वो जीभ पर स्टिच वगैरह लिए, यहाँ मुंह वगैरह सब काला था, फिर भी जो हॉस्पिटल में आए उनको दादाजी ने पग लंबा किया, विधि कर लो। अभी विधि करने वाले को हिचकिचाहट होती थी कि ये अवस्था में हम विधि कैसे करें दादाजी की। दादाजी बोले विधि कर लो ना। तो कहने का मतलब कि कैसी कैसी स्थिति में वो तो खुद शुद्धात्मा में ही रहे। तो ये देख के हमारे यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड थे पीएम त्रिवेदी करके, उन्होंने अपने रेसिडेंट, अपने जूनियर्स और रेसिडेंट, वो चीफ सर्जन के साथ 15-20 का जुलूस होता है ऊपर से हायरार्की में, किसी परवाह न करते हुए हॉस्पिटल में साष्टांग दंडवत किया था उन्होंने, और अपने असिस्टेंटों को बताया था दर्शन करना है तो देह से भिन्न ये आत्मा देखो, ये दिख रहा है, दर्शन कर लो। मेडिकल तुरंत समझ जाएंगे कि ऐसी स्थिति में लोगों की चित्त की हालत क्या होती है। ऐसी स्थिति में फिर दादाजी को पूछा भी गया था कि आपको ये फ्रैक्चर हुआ है तो हम ऑपरेशन करके नेल डाल दे। दादाजी ने बताया भाई आपकी बात आपकी दृष्टि से सही है, मगर हम ज्ञानी पुरुष हैं, एनेस्थेसिया से हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ेगा, इतने अवतार से हमारी जो है हम नहीं चाहते हैं, और खून भी लेना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हम 2.5 महीना खटले में रहेंगे, पग थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, वो भी हमें मंजूर है। और वो 2.5 महीना कुंज सोसाइटी में था और हमें दर्शन का लाभ मिलता था। मुंह की एक भी रेखा फर्क नहीं थी और सत्संग भी चालू था, पैर में वजन लटका हुआ था, सेवा करने वाले सेवा करते थे। दादाजी अपने शुद्धात्मा में थे और एम पटेल भी अपना सत्संग का काम कर रहे थे। ऐसे ऐसे अनुभव जो देखने को मिले, आपको सुन के भी अनुभव होगा तो उसके ऊपर हम और आप समझ सकते हैं कि परिशह किसे बोलते हैं, हम उपसर्ग किसे बोलते हैं, और दादाजी किसमें रहे और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। और वही संदेश महावीर ने भी दिया था, जब तेजोलेशा छोड़ी तो वो पुद्गल में नहीं गए, शुद्धात्मा में रहे। क्या रहे? शुद्धात्मा में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। तृप्ता बहन, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। डॉक्टर साहब आप त्रिमंत्र बुलाएं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वत्सायानम, नमो उवजायानम, नमो लोए सवसाहुनम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्व पावपनासनो, सर्व पावपनासनो, मंगलानं च सौवेसिम, मंगलानं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।